माँ मिश्रा क्लास की तरफ से नया वीडियो अपलोड होने जा रहा है और मैं आप सभी को लोगों को मोटिवेट करने जा रहा हूँ। जवानी में इक्स होना लाजमी है, जवानी में इक्स होना लाजमी है, पर वो इक्स बुक से हो जाए, तो दिल टूटने का जख्म नहीं, करियर बनने का पुरस्कार मिलता है। स्टार्टिंग फॉर माई वीडियोज़, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140 को हमें आवाज गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। उससे पहले हमें कुछ चीज जानना पड़ेगा। ये है विभाजकता की जांच करने की विधि और उस पे हम लोग ध्यान देंगे। पहला है 2 से विभाजकता क्या कहलाता है। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका कोई इकाई अंक, कोई सम संख्या अथवा 0 हो। क्या कह रहा है? 2 से विभाजकता, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक कोई सम संख्या अथवा 0 हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे 2 से विभाजकता का रूल के अनुसार कोई संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? बड़ी बात है, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। और चलिए इकाई अंक की बात हुआ, हम लिखे 242, इकाई अंक क्या 2 आ गया, ये 2 से विभाजित है। अब 900 ले लिए तो इकाई अंक क्या 0 आ गया, ये 2 से विभाजित है। वहीं आ जाएगा 241, तो 1 क्या है? ये न सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। 3 से विभाजकता का क्या रूल है? कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे 900 अंकों का योग है, 9 + 00 + 9। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर से 3 से विभाजकता का क्या रूल है? तो कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो हम लोग इसी तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 930, एक संख्या है और क्या करना, जितना भी इसमें डिजिट है उसको ऐड करते हैं। 9 + 3 + 0, तो क्या आ गया 12 आ गया। 12 को हम अब 3 से भाग देते हैं, 3 × 4 = 12, तो ये क्या हो गया 3 से, ये संख्या क्या 3 से विभाजित है, डिविजिबल है। अब हम लोग जानेंगे 4 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई अंकों को इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। फिर से सुनिएगा, 4 से विभाजकता का रूल क्या है? 4 से विभाजकता का क्या रूल है, फिर से सुनिएगा। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यहाँ दिया हुआ है 1,56,764, इंग्लिश में बोले तो 1,56,764। ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं उसको दिखाना है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1,56,764। तो यहाँ 1 इकाई प्लेस पे या 1 प्लेस पे हम देखते हैं तो ये 4 से डिविजिबल है। 6 प्लेस पे, 10 प्लेस पे भी देख रहे हैं तो ये भी तब भी 4 से डिविजिबल है। ये हर कंडीशन में 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाजकता का क्या रूल है? कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 5 अथवा 0 हो। 5 से विभाजकता का रूल है, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 5 अथवा 0 हो। मान के चलिए इसमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन है 6,95,270, 6,95,270, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करना है।
तो हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लेते हैं 6 लाख, क्या है 6,95,270। ये इसके वन प्लेस पे क्या है, जीरो है, वन प्लेस पे क्या है, जीरो है, वन प्लेस पे जीरो है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, उसे 525, तो 5 आ गया वन प्लेस पे, इकाई अंक पे 5 आ गया, ये 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 से विभाजकता का क्या रूल है। यदि कोई भी संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजकता का रूल है, यदि कोई भी संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो तो वह संख्या को क्या होगा, 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 2 से विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गया तो 6 से होना तय है। मान के चलिए लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कोई संख्या ऐसा लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ था और यही ले लेते हैं 36,912 है। आप देखिए क्या है, इकाई अंक पे 2 आ गया, तो 2 आने से ये 2 से भी डिविजिबल है। इसको ऐड करिए 3 + 6 + 9 + 1 प्लस और 2 प्लस 9 to 10 10 10 to 12 12 9 9 + 12 हो जाएगा 21। ये क्या हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से जो हो गया 3 से भी हो गया, 2 और 3 दोनों से हो गया, तो इसीलिए ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल क्या कर रहा है, तो सवाल कर रहा है यहाँ पे पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अवाच्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 दिया है, नंबर पहला क्वेश्चन में दिया 140 का, पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, वन प्लेस पे 0 है तो 2 से लग जाएगा आराम से, तो 2 से इसको डिवाइड कितना आएगा, 70 आ जाएगा। तो कैसे, 2 से 1 जा 14 और 0 और 2 0 जा 0, फिर 2 से लगाते हैं क्योंकि वन प्लेस पे क्या 0 है, ये क्या हो जाएगा 35, वन प्लेस बोले तो इकाई अंक पे। अब यहाँ क्या इकाई अंक प्लेस पे क्या, इकाई अंक पे या वन प्लेस पे क्या 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब हम लोग चेक करें, अब लिखेंगे यहाँ पे 140 का जो गुणनखंड आया है लिख देते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ लिखेंगे कितना का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का कितना अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो बराबर क्या हो जाएगा, गुणनखंड बराबर हो जाएगा, आपको लिख देते हैं जो आया लिख दीजिए 2 × 2 × 5 × 7। 2 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, 2² × 5 × 7। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जय हिंद जय भारत। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने से पहले अभाज्य संख्या क्या होता है उसे जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। से 2 लिखा हुआ है, 2 का क्या होगा 1 और 2 खुद से, 3 लिखा हुआ है 3 1 और 3 खुद से इसका गुणनखंड है। 5 का क्या है 1 और 5 खुद से, 5 1 का 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। 7 का गुणनखंड क्या हो सकता है 1 हो सकता है 7 हो सकता है। फिर से कहेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये सॉरी यहाँ पे है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम लोग कहेंगे इंग्लिश में तो व्हाट इज अ प्राइम नंबर, तो हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में 2 3 5 7, 2 का अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 होगा और खुद 2 से। 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या देखा जा सकता है, अभाज्य संख्या का 3 जो है उसका गुणनखंड क्या आ सकता है 1 और 3। 5 का क्या हो सकता है 1 और 5। 7 क्या होगा 1 और 7 खुद। उसके बाद है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या
यौगिक अथवा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यौगिक अथवा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। तो 4 का देखिए 1 से हो गया। उसके बाद क्या है 4 का देखा जाए तो 4 उसके साथ 1 2 4 खुद से। तो यौगिक अथवा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? फिर सुन लीजिए, वैसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक भाज्य संख्या कहते हैं। उसका एग्जांपल हो गया 4 6 8 9 10 15। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या ले लेंगे, उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 3 3, यही हो गया क्या हुआ 2 × 2 × 3 × 3, ये 36 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? फिर सुनिएगा, किसी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 3 × 3, ये क्या एक 36 का अभाज्य गुणनखंड है। ये विधि होता है। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे एक इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाना या मतलब कितनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेके 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं कितनी होती है, तो बोलेंगे 25। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और कौन कौन होती है देख लीजिए, 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये 25 जो है क्या है 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं क्या है? 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है, जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे सवाल की ओर। कर रहे हैं सवाल एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसे निकालते हैं 156, मतलब निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेगा 6 है, 1 प्लेस पे इकाई प्लेस पे 6 है तो 2 से लग जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 1 प्लेस पे क्या 8 है जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो अब देखिए क्या है 3 से लगाते हैं तो कितना है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 13 हो जाएगा। क्यों यहाँ देख लीजिए 3 + 9 इसको टू क्या हो जाएगा 12, जो 3 से कट जाएगा डिविजल हो जाएगा। 39 को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। 39 को इस तरह लिखे इसलिए हम लोग। आप 13 लिखिए 13 1 जा 13। अब हम यहाँ लिखेंगे 156 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर लिखाया जाएगा, क्या लिखाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा यहाँ लिखेंगे जो आया है 2 × 2 × 3 × 13। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख सकते हैं। चेक करना चाहते हैं आपका सही है कि गलत है। 13 3 जा 39 और 39 6 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 39 में 4 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देख लीजिए। 9 4 जा 36 3 9 4 9 3 12 3 156। आपका क्या हुआ गुणनखंड क्या है सही है। इसमें क्या 2 टाइम्स आया तो 2 स्क्वायर हो गया
यहाँ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। जरा कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, उसे हम चेक कर रहे थे मेरा गुणनखंड सही है कि गलत है। मेरा गुणनखंड सही था, इसलिए कोई घबराने की जरूरी नहीं है। जो मैंने बताया उसको ध्यान से देखिए, और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए। अब देखिए क्या है हम लोग का नेक्स्ट सवाल, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825 थी, तो 825 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे पहले यहाँ पे, तो लिख लेते हैं 3825। 1 प्लेस पे क्या है 5 है, 5 से लगाइए, 5 7 जा 5 7 35, 5 7 जा 35, कितना बच गया 5 6 जा 30। अब देख लीजिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए 3825 और डिवाइड 5, तो 5 से कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 5 7 35, कितना बच गया 3 2 5 6 जा 30, कितना है 25, 5 5 जा 25, यहाँ 765 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फिर 1 प्लेस पे क्या 5 है, 5 लगाएंगे, तो फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 5 जा फिर डिवाइड कर दीजिए, इतना टेंशन क्या है 765 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, कितना है 26 आया, 5 से लगाइए, 5 5 जा 25, कितना आया 1 आ रहा है, 5 3 जा 15, कितना आया 153 आया। अब देखिए क्या है 1 प्लेस पे 3 आ गया है, अब हम लोग देखते हैं 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से लगाएंगे 17 3 जा 51 होता है, फिर 17 को 1 टर्म्स पाएंगे 71 जा 17। अब यहाँ लिखेंगे 3 तो 825 का जो गुणनखंड आया है उसको लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या सब आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ क्या लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड चेक करना है। तो अब क्या है अभाज्य गुणनखंड देखना है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो जो आया है इसे लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको नहीं एक सीरियल में लिखिए, अच्छा से लिखिए, जो छोटा है पहले लिखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स है तो 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, अच्छा से देख सकते हैं, कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें, हम भी जाने कि हमें क्या गलती मिस्टेक हुआ हमारे थ्रू। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। जय हिंद जय भारत। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड कर रहा है कितना 5005 का मतलब 5005 का। 1 प्लेस पे क्या है अकाउंट पे 5 है, तो 5 लगाएंगे, तो 5 1 5 0 0 1। अब देखिए ना 1 से लगेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, 1 से लग ही जाएगा, 1 से लगेगा सेम आ जाएगा, 1 से लगाना तो है नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 7 से 1 में डिवाइड कर दिए यहाँ पर आराम से, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3 0 7 4 जा 28, तो क्या आ जाएगा 2 1 7 3 जा 21, तो 143 हो गया। अब हम लोग बनाए क्या लगाएंगे, अब हम लोग लगाते हैं 11 से, किसे लगाएंगे 11 से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 1 जा 11, देख लीजिए डिवाइड करके 143 में 11 से डिवाइड कर 11 1 जा 11
कितना आ जाएगा 3, तो 3 भी उतर गया, 11 3 जा 33, तो कितना हमारे पास आ गया 13 आ गया। अब 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, ये तो अब हमारे निकल गया यहाँ पे। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 5005 का गुणनखंड क्या सब आया उसको लिख दीजिए यहाँ पे। 5 × 7 × 11 × 13। 1 लिखना चाहते 1 लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे 5005 का मतलब 5005 का 5005 का आभाज गुणनखंड बराबर क्या सब होता है, गुणनखंड बराबर क्या सब है। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर इक्वल टू, या यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं आराम से, वहां पे नहीं आएगा, वहां पे लिखा जाएगा तो लिख दीजिए 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 का 1 का 4 नंबर था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत। एक्सरसाइज 1.2 का 1 का ये 5 नंबर सवाल है। ये 1 का 5 नंबर 5 या नहीं 5 नंबर सवाल होगा। मैंने 4 नंबर का डिस्कस कर चुका है। 5 नंबर चेक कर लेता हूँ, बुक मेरे पास है, जहाँ तक आप लोग को जानकारी मिले। ये 5 नंबर का सवाल होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछें। हाँ, ये 5 नंबर का सवाल है। हम लोग 5 नंबर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 7429 का हम लोग क्या करेंगे 17 से डायरेक्ट लगाएंगे। ये 1 से लेके 16 तक में नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 17 से लगाएंगे। 17 से लगाने से पहले आराम से डिवाइड कर लीजिए। 7429 को 17 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 17 4 जा 68 होता है। 14 में से 6 14 में से 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, क्या ही लेगा। 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0 2, काट दीजिए, यहाँ पे कट गया है 0 लिखने से 62 हो गया है। तो 17 3 जा होता है 51। 17 3 जा क्या होता है 51, तो यहाँ 2 में से 1, यहाँ 1 5 6 में से गया 5 1 हो जाएगा 9। तो 17 7 जा 119, ये खत्म हो गया। तो कितना हो गया 437। अब इसके बाद ना ये 1 से लेकर 18 तक किसी भी नंबर से नहीं लगेगा, गारंटी के साथ कर सकते हैं। लगेगा किससे 19 से, तो 19 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए। 437 तो 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 2 जा 38, तो 3 में से जाएगा ना, क्या ही लगेगा 30 में से गया 5, यहाँ कितना 3 में से 3 गया 0 हो गया, कट जाएगा 7, तो 19 3 जा 57, तो यहाँ कैंसिल होकर कितना आया 23 आया। तो हम लोग 23 से लगाएंगे। अब किस लगाएंगे 23 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 23 आएगा 1 टाइम्स में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7429 इक्वल टू 17 × 19 × 23। आप देखिए क्या है 7429 का आभाज गुणनखंड क्या है, क्या सब हुआ है हम लोग देख लेंगे, चेक करेंगे। जो गुणनखंड आया उसको लिख देंगे यहाँ पे आराम से, वही हो जाएगा 7429 का आभाज गुणनखंड। तो क्या सब आया 17 और 19 और 23, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और मैं यहीं पे आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM है। तो हम लोग जानते हैं HCF होता क्या है। HCF होता क्या है तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे HCF क्या है। तो HCF को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। इसका डिफिनेशन होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए
महत्तम समावर्तक को एचसीएफ कहा जाता है शॉर्ट में, जीसीडी भी कहा जाता है शॉर्ट में। हिंदी में बोलेंगे मौसौ, हिंदी में क्या बोलेंगे मौसौ, हिंदी में बोलते हैं मौसौ, हिंदी में क्या बोलते हैं मौसौ। तो महत्तम समावर्तक को ज्ञात करने की दो विधि है। पहला हम लोगों का है आवाज गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं उसी विधि द्वारा हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है भाग विधि। अब हम लोग जानते हैं लॉसो क्या होता है, लॉसो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को हम लोग कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समावर्तक। इसका डेफिनेशन होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। लघुत्तम समावर्तक को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में एलसीएम और हिंदी में कहते हैं लॉसो। इसको भी बनाने का दो विधि होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। ये दो विधि हैं इसके बनाने के। हम लोग इन दोनों का हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा अभी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 पूर्णांकों की निम्नलिखित वियुग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है कि नहीं। तो हम निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, 26 का निकालते हैं। 26 को लिख लीजिए यहाँ पे, तो 26 का क्या निकल जाएगा, तो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 2, तो क्या आ जाएगा 13, तो 13 1 जा 13 हो गया। तो अब हम 91 का निकालते हैं। तो 91 का है गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 7 से लगाते हैं 7। तो 13 7 जा होता है 91, तो 13 से लगाइए, 13 1 जा 30। अब हम देखेंगे 26 का क्या हुआ गुणनखंड आया, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 13 आया, ये 26 का है। ये कितना है 26 का गुणनखंड है। और 91 का हम निकल लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। आप देखिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे बढ़िया हम लोग वहीं ऊपर ही लिख लें, अच्छा रहेगा हम लोगों को निकालने लिखने में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो 26 इक्वल टू हम लोग को जो गुणनखंड आया क्या आया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 13 आया, ये 26 का है। और 91 का क्या आया, 91 का हम लोगों को आया है, 91 को आया है क्या आया 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 13 आया है। अब हम लिखेंगे एलसीएम, तो 26 और 91 का एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दोनों में होगा वो ये को लिखाएगा, तो दोनों इसमें है तो ये को लिखाएगा, ये 2 लिखाएगा, फिर 7 लिखाएगा। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, तो ये को लिखाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हम लोग का हो जाएगा लॉस, मतलब एलसीएम हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2 होता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 13, तो 40 मल्टीप्लाई 13 कर लीजिए यहाँ पे, 13 4 जा 52 और तो बचा कितना करिए 5 बचा, 13 1 जा 13, 5 कितना हो गया 182 हो जाता है, कितना होता है 182 हो गया। हमको कितना एलसीएम निकलेगा। हम अब लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ, क्या लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ लिखेंगे। जो दोनों में रहेगा गुणनखंड में दोनों रहेगा वो लिखा जाएगा। 1 आया, उसके बाद क्या है 13 आया, तो 1 मल्टीप्लाई 13, 1 मल्टीप्लाई 13 क्या आ गया 13। तो 26 91 का एचसीएफ कितना 13 है, और 26 और 91 का एलसीएम कितना है 182 है। तो हमें अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे अब हम जांच करेंगे, सोल्यूशन निकल गया तो हमें इस साइड में लिख लेंगे कितना क्या आया है। तो हमें एलसीएम आया है, एलसीएम आया कितना, एलसीएम आया है 182, एचसीएफ कितना आया है 13, ये शॉर्ट में लिख लेंगे कोना में, यार 13 आया है लिख लेंगे। अब इसका जांच करेंगे आगे हम लोग। अब यहाँ फॉर्मूला है, जांच कर लिखेंगे
क्वेश्चन का जांच करने जा रहे हैं आगे, तो जांच लिखना है हमें। तो जांच बराबर क्या फॉर्मूला दिया है, यहाँ नीचे लिख लेंगे आराम से। दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल को शॉर्ट कर देते हैं जो लिखने में अच्छा रहे हम लोगों को, HCF गुना LCM। तो मेरा दो संख्या क्या था, मेरा दो संख्या था सवाल में 26 था, 26 और 91 था, ये हमारा दो संख्या था। इसका HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था, 182 आया था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टाइम्स, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 टू जा 26 का तो सर 2 कैरी बचा हमारा, 13 8 जा 104, 2 कितना हो जाएगा 100 कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, बचा 10, 13 बचा 13 और 10 23। तो हमें आ गया 30 मल्टीप्लाई 102 कितना आ गया 200 सॉरी हमें 182 में 13 से मल्टीप्लाई करने पे आया है 2366, मतलब 2366 आया है। अब हम लोग देखेंगे 26 91 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5, 9 2 जा 18, 5 कितना होता है, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 होता है। तो यहाँ पे भी हमको कितना आ रहा है सर, भी हमको आ गया मल्टीप्लाई करके 2366, मतलब LHS और LHS हमारा क्या है बराबर है। तो ये बात स्पष्ट होता है कि जो मैंने HCF LCM निकाला वो सही है, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। जय हिंद जय भारत। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है उसको देखेंगे। अभी के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हम लोग निकालेंगे 5 और 10 का, पहले हम निकाल लेते हैं गुणनफल के द्वारा। और यहाँ से 2 लगाते हैं, क्या था 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब हम क्या लगाएंगे, लगाते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम लोग लगाते हैं 3 से लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17 से लग गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 17 1 जा 17। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे 92 का लिखते हैं यहाँ पे। 2 से लगाए तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से लगाइए फिर क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 से लगाइए नहीं लगेगा 23 से लगाइए डायरेक्ट, 23 से हम लगाते हैं तो 23 बन जा 23। अब हम लोग देखेंगे 5 और 10 का जो आया है गुणनखंड को लिख देंगे। 5 और 10 का क्या आया 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। 1 तो लिखना जरूरी है, उन्हें लिखे कोई जरूरी नहीं। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 का क्या आया, 92 का जो आया लिख दिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे किसका 510 और 92 का HCF लिखेंगे। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में होगा 1 है इसमें 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है इसमें और 2 है तो इसमें 2 हो जाएगा। तो इसके बाद कुछ है नहीं है, यहाँ लिखा है 2 हो जाएगा। तो 510 और 92 का LCM क्या होगा, तो 510 और 92 का LCM क्या होगा, जो उसमें दोनों में होगा वो 1 टाइम्स लिखाएगा। लिखिए 1, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 5, फिर लिखिए 17, फिर लिखिए 23। आप देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 कितना था 2 होता, 2 2 जा 4, 4 3 जा
4 3 जा 12, 12 5 जा 16, तो 16 आप देखिए 16 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके साइड में 17 मल्टीप्लाई 60, 17 6 जा कितना होता है 17 5 85, 17 6 जा 102 हो गया। तो यहाँ पे 102 में जो लगा दिए, उसके बाद 23 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 6 0 3 और इसे लगाइए तो क्या हो जाएगा 0 4 0 जो लगाते हैं 2, कितना 0 4 6 3 2 आ रहा है। नहीं से ज़्यादा होना चाहिए था, हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो क्या होगा देखिए भाई, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है टेबल में। 0 2 6 0 3 2 0 2 4 4 0 का 0 2 2 जा 2 0 6 होगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई में सही है कि गलत है, वह चेक कर लिया जाए। तो मल्टीप्लाई हम लोग चेक करते हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं मल्टीप्लाई चेक करने का, कहीं गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हो जाएगा तो रीचेक किया जाएगा, कहीं रीचेक हो जाएगा तो उससे जानकारी हो जाएगा। तो हमको लगता है मल्टीप्लाई चेक करने पे सही आंसर आ रहा है हम लोगों को। जो हम लोग मल्टीप्लाई चेक करते हैं तो मल्टीप्लाई कितना का हो गया, तो हो जाता है आपको यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के आया है 23,460 आया है हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर। हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, जो दिक्कत नहीं है और यहाँ तक सही है। अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे। जांच करने में कोई गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, उसको देखना चेक करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मिस्टेक ना हो। अब हम लोग देखेंगे जांच लिखेंगे, तो जांच बराबर जो होता है फॉर्मूला उसको यूज करेंगे। तो जांच लिख दिए यहाँ पे, तो जांच बराबर दिया गया है, फॉर्मूला जो यहाँ दिया गया है उसको लिख देना है। दो संख्याओं का गुणनफल को गुण जीरो के लिख देंगे, उसके इक्वल टू क्या होगा HCF गुना LCM। तो यहाँ पे दो संख्या है हमारा दिया गया है, तो दो संख्या हमारा क्या है 510 और मल्टीप्लाई 92 और हमारा HCF आया था 2 और हमारा LCM था 23,460 था, जो हमारा क्या है ये LCM है। उसको मल्टीप्लाई कर देख लेंगे बाद, तो क्या आता है 0 2 6 12 1 और 2 4 8 1 9 2 3 6 और 4। हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आया सेट LCM मल्टीप्लाई LCM किए तो आगे हमको 46,920। तो अब हम देख लेते हैं 510 को 90 से मल्टीप्लाई करके 92 से मल्टीप्लाई करके 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 5 2 जा 10 9 से 0 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। देखिए 0 2 9 6 4, तो हमको कितना आ रहा है 46920। LHS बराबर RHS दोनों इक्वल आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर है, इसलिए क्या ये प्रूव्ड हो गया। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मतलब बराबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM है। तो सवाल 2 का तीसरा सवाल है 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है फिर LCM निकालना है। पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं सबसे आसान तरीका से। 336 का हम लोग HCF LCM निकालने से पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगाते हैं, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16। 2 से लगाइए 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। 2 से लगाइए तो 42, फिर 2 से लगाइए तो 21, 3 से लगाओ तो 3 7 जा 21, यहाँ 7 1 जा 7 हो जाएगा। ये 336 का गुणनखंड है।
और 36 का गुणनखंड है। स्पष्ट आप लोगों को दिखता होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छा से लिख रहा हूँ फिर से। अब 54 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 54 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से लगाते हैं तो क्या है 27 हो जाएगा। 3 से लगाते हैं तो 3 से लगाइए आप, क्या आ जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से लगाइए तो 3 3 जा 9, तब 3 से लगाइए 3 1 जा 3। अब लिखेंगे 336 का जो गुणनखंड आया क्या आया 2 आया है, पहले 1 आया, सॉरी 1 लिखिए, जो छोटा है उसको पहले लिखिए 1 मल्टीप्लाई फिर 2 लिखिए, कितना 2 टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 3 4 टाइम्स 2 है, 3 कितना 1 टाइम्स है, उसके बाद क्या है 7 है, लिख दिए यहाँ तक। उसके बाद क्या है 54 का हम लोग गुणनखंड लिखेंगे, तो 54 का कितना गुणनखंड है 2 है, 1 लिखिए पहले 1, फिर 2 लिखिए, फिर 3 कितना है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिख दीजिए 3। चलिए आप लिखिए क्या लिखेंगे 336 और 54 का क्या लिखना है एचसीएफ। तो हम देखिए इसमें क्या 1 है, इसमें भी 1 है तो 1 आ जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3 आ जाएगा, कितना हो गया 6 हो गया। फिर लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम, तो जो इसमें आ चुका है वो 1 टाइम्स लिखा था, जो दोनों में 336 में भी उसका गुणनखंड में है और 54 में भी है, तो जो दोनों का जो सर्किल किया गया वो 1 टाइम्स लिखाता है। लिखेंगे 1 2 उसके बाद 3, आप लिख दीजिए 2 कितना टाइम है 1 2 3 टाइम्स 2 लिख दीजिए, 3 कितना 2 टाइम्स है, फिर 7 बचा, आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 हो गया, 48 में आप मल्टीप्लाई करना है 42 से, 48 हो जाता हो गया 48 मल्टीप्लाई 3 3 जा 6, सॉरी गलती हो गया, फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाता है, 12 2 जा 12 2 जा हो गया, 12 2 जा 24, 24 2 जा 24, 48 हो जाता है, 48 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 होता है। आप देखिए यहाँ हम लिखेंगे 63 मल्टीप्लाई 48, 4 6 24, 4 6 24, 24 1 25, या मल्टीप्लाई कितना आ गया 0 2 0 3, मल्टीप्लाई करने पे हमको आता है 3024 आ रहा है। देख लेते हैं ये हम लोग सही है कि गलत है, बस चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई को, अपना गुणनखंड को, गुणनखंड चेक करने पे पता चल जाएगा कि यह मेरे मिस्टेक है कि नहीं है। मिस्टेक नहीं होगा तो मेरा गुणनखंड सही होगा, मल्टीप्लाई भी सही होगा, तो हमको लग रहा है मेरा मल्टीप्लाई सही है, चेक करने पर भी उतना ही आ रहा है, कितना 3024 आ रहा है हम लोगों का एलसीएम। हम लोग का एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग जांच करना है तो अब इसको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे। तो हम लोग जांच करना है, तो जांच करने के लिए लिखेंगे फॉर्मूला। तो क्या दिया गया है फॉर्मूला है जांच करने के लिए हम लोगों को दिया गया सूत्र जो सवाल में ही है, इसको लिखना रहता है। तो लिखेंगे क्या दिया है, दो संख्याओं का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो हम लोगों का दो संख्या क्या सब था, दो संख्या था हम लोगों का था 336, हिंदी में कहेंगे 336 गुना मल्टीप्लाई 54 मतलब 54, और एलसीएम कितना निकला था हमारा, एचसीएफ था 6, कितना आया था हम लोग को 6 आया था, और एलसीएम आया था हम लोग को 3024 मतलब 3024 आया था। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं
मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 2 14, 1 6 6 0 0 1 6 3 जा 18। आप देखते हैं 336 को 54 से मल्टीप्लाई करने में कितना आता है। 4 6 जा 24, 2 4 12 2 12 2 कितना 14 4 हो जाएगा, हाथ में चलो 1 4 3 12 1 13 5 6 जा 30 3 5 3 जा 15 5 3 जा कितना हो गया 15 15 15 1 16 तो 1 लगता है हम लोग मिस्टेक हो रहा है। 5 3 जा 15, अरे गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी से 5 6 जा 30 3। फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से, थोड़ा सा हल्का मिस्टेक हो गया, फिर लिखेंगे 336 मल्टीप्लाई 54 6 4 जा या 4 6 जा 24 2 4 3 जा 12 2 14 1 4 3 जा 12 12 1 13 5 6 जा 30 3 क्या कितना बचा हमारा 3 बचा यहाँ पे 5 3 जा 15 1 और 15 3 हो गया, यहाँ पे हमको क्या था 18 हो गया, 1 हो जाएगा 5 15 15 1 16। इसको ऐड करने पे 4 4 1 8 1, तो हमें कितना आ रहा है 18,144। दोनों साइड क्या है एलसीएम और दो संख्याओं के गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करने पे भी सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे हम लोगों को दोनों साइड क्या है बराबर इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गया अप्रूव्ड हो गया। और हम लोग साइड 2.2 का 100.2.2 का ये सवाल यहाँ अप्रूव्ड हो गया। हम लोग ये क्वेश्चन जांच किए 3 नंबर का जांच था और हम लोग यहाँ लास्ट है। और हम लोग जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही। क्लास 10th के लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल हमें दिया हुआ है 12 15 21 का, हमें पहले आवाज गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड निकालना है। तो 12 का देखिए यहाँ पे, तो 12 लिखते हैं यहाँ पे, 12 ले आए तो क्या आ जाए 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 3 जा 6 3 1 जा 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 15 का निकालिए, 15 का निकालते हैं, यहाँ लिखिए 2 से लगेगा नहीं लगेगा 3 से लगाते हैं 3 5 जा 15 5 1 जा 5। अब हम लिखेंगे 21 का लगाते हैं 3 से 3 7 जा 21 7 1 जा 7। अब लिख दीजिए यहाँ पे हम लोग 12 का गुणनखंड लिखिए कैसा आया है, तो 12 का आया है 1 2 2 3। 15 का क्या आया हम लोगों को, तो 15 आया है 1 3 5। 21 का क्या आया है, तो 21 का आया है हमको 1 3 7। अब देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। लिखेंगे 12 12 15 और 21 का एचसीएफ। ये एचसीएफ देखिए जो तीनों में रहेगा वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या 1 है इसमें तो 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या 3 है तो 3 लिखाएगा, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ चुकी का साइन दे देंगे यहाँ पे, या नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ हम लिखेंगे अब 12 15 और 21 का एलसीएम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या है इसमें देखिए जो तीनों में से 1 टाइम लिखा था 1 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या 2 हो जाएगा 2 टाइम्स लिया हुआ 2 लिखा जाएगा, उसके 3 तीनों में 1 टाइम लिखेंगे 3 को, उसके बाद क्या है 5 हुआ, उसके बाद क्या है 7 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, 60 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आएगा 420 आएगा। ये हम लोगों का एलसीएम हो गया, ये हम लोग का एचसीएफ हो गया।
क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 का रहा है 70, 23 और 29 का। पहले आवाज गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड करना है, उसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग 17 का निकालते हैं। तो 17 का 1 टाइम्स लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 17 ही लिखा जाएगा यहाँ पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 17 को 70 से लगा दीजिए तो 1 से नहीं लगेगा ना 2 से लगेगा, 1 से लगेगा तो वही आ जाता है, 2 से लगाते हैं तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक में किसी नंबर से नहीं लगेगा। तो हम लोग देखते हैं 17 को 70 से लगा के, तो 17 1 जा 17, 1 टाइम्स में लग गया तो 1 1 यहाँ खत्म हो गया। फिर 23 का लगाते हैं, 23 का लगाते हैं तो 1 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 1 से लगाएंगे तो यही नंबर आ जाएगा। 2 से लगाते हैं 1 से लग जाएगा बट यही नंबर लिखा जाएगा, तो यहाँ कोई फायदा नहीं। 2 से लगाते हैं तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 से लेकर 22 तो मैं किसी नंबर से 23 नहीं लग रहा, तो क्या 23 से लगाते हैं, तो 23 से लगाते हैं क्या 23 1 जा 23, 1 टाइम्स में लग गया, 1 आ गया यहाँ पे। आप 29 को देख लीजिए, तो 29 का लगाते हैं तो 1 से लेकर 28 तक 1 से लगाएंगे तो वही नंबर लिखा जाएगा, 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से भी नहीं इसका नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, 20 से भी नहीं, 21 से भी नहीं, 22 से भी नहीं, 23 से भी नहीं, 24 से भी नहीं हो रहा है, 25 से भी नहीं हो रहा, 26 से भी नहीं हो रहा, 28 से भी नहीं हो रहा। 1 से लेकर 28 लगाने पर किसी से नंबर नहीं होता, हम लगाएंगे डायरेक्ट 29 से लगाएंगे। 29 1 जा लगाइए, 29 1 जा 29 हो जाता है 1 टाइम्स में, तो 1 हो गया तो 1 को 1 से कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे तो 17 का आवाज गुणनखंड क्या आया, तो हमें 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 17, और उसके बाद और 23 का क्या आया, तो 23 का आया 1 मल्टीप्लाई 23, और 29 का क्या आया भाई, तो हमको आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 29। यहाँ लिखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ, तो ये तीनों में जो होगा इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और उसमें भी 1 है, कोई नंबर तो नहीं तो 1 हो जाएगा इसका। और लिखेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा आपको कितना, 1 मल्टीप्लाई जो तीनों में होगा उसको 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद यानी कि 17 है तो 17 लिख देंगे, उसके बाद क्या 23 है तो 23 लिख देंगे, उसके बाद क्या 29 है तो 29 लिख देंगे। नहीं दिखता होगा अच्छा से तो उसको और पास करके लिख देते हैं। यहाँ 1 लिखेंगे तीनों में है, उसके बाद 17 लिख देंगे, उसके बाद 23 लिख देंगे, उसके बाद 29 लिख देंगे। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा, और इसे आप रफ में कर लेते हैं, 23 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 3 जा 51, 5 17 17 3 जा 51, तो 5 और 5 17 2 जा, तो 17 2 जा हो जाएगा आपको 34 5 हो जाएगा 39, 391 हो जाता है। 23 को 70 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आता है 11,000, 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 11,339। तो 70 इस सवाल का 17, 23 और 29 का स्टेप 1, 17, 23 और 29 का एलसीएम है आपको 11,339।
नहीं, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं नीचे में। 17 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में देख लेते हैं। यहाँ पे 17 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर से 23 से। 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 2 5 हो जाता है 3 5 4 9 391, 29 लगाइए। 9 का 9 9 का 8 8 8 9 27 27 8 35 इतना तो 2 8 1 6 1 7 हो जाता है 9 हो जाएगा 3 3 3 8 5 13 3 1 11 11,340 आ रहा है। कहते हैं हम लोग उन्ना में मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, बस आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये कंफ्यूजन दूर होता है कि नहीं होता है। आंसर में कितना दिया है चेक कर लिया जाए एक बार। आंसर दिया है 1139 दिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 17 में 21 से करते हैं तो आ जा रहा है आपको कितना 11,339। हाँ, यहाँ 11,339 ही आएगा। 11,339 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। नहीं, आंसर हम लोग का सही है, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बट आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, बुक में तो आंसर दिया हुआ है, बट हम लोग का जो आ रहा है आंसर ये सही है, एक्यूरेट सही है। हम लोग सही रास्ते पे हैं, सवाल जो लिखा हुआ है इसके अनुसार हम लोग एक्यूरेट सही है। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाँ, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 3 दिया हुआ है हम लोगों का कि 8 9 और 25 का हमको आवाज गुणनखंड की विधि द्वारा इसका गुणनखंड करना है, उसके बाद हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो हम लोग 8 का निकालते हैं, तो पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 का क्या होगा गुणनखंड, यहाँ देख लीजिए। 8 को 2 से लगाते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 9 से लगाते हैं तो 3 से लगाते हैं, 3 3 जा 9, 3 से लगाते हैं 3 1 जा 3। अब 25 से हम लगे 25 को लगाते हैं, गुणनखंड करते हैं आवाज फिर से करते हैं। देखिए यहाँ 8 का कर लिए, तो 8 का कर लिए कैसे, 8 में 2 लगाए, 2 लग रहा है तो 2 8 जा 4 हो गया, 4 यहाँ पे है, फिर 2 को 4 लगाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है। तो 2 में 4 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा, 2 में 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे यहाँ पे जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक निकालते रहेंगे। फिर यहाँ पे हम 9 लगाते हैं, 2 से नहीं लगाते 3 से लगाते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 3 में 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में 3 से हम डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर 25 है, यहाँ पे 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, तो हम लोग लगाएंगे किससे 5 से लगाते हैं। 5 को 25 से डिवाइड कीजिए, 5 5 जा कितना आता है, हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 25 आता है। अब हम लोग लगाते हैं 5 से, 5 1 जा 5। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 का गुणनखंड क्या है 1 2 2 2। उसके बाद हम लोग को 9 का क्या सब आया, तो 1 3 3 और हमको 25 का क्या आया, 25 का आया 1 मल्टीप्लाई 5। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 8 9 और 25 का एचसीएफ, जो तीनों में होगा कॉमन, जो तीनों में आया होगा सिर्फ 1 आया, इसमें 1 है 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे 8 9 और 25 का एलसीएम, तो क्या सब आया है, तो 1 आ गया। उसके बाद 2 है 3 टाइम्स, तो 2 लिख देंगे 3 टाइम्स। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 5 लिख देंगे यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ लिख देते हैं इसको, दिखेगा अच्छा से। यहाँ लिख दिए इसके, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5, एक साथ ले अच्छा रहेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 में 3 से 72 आ जाएगा, 72 में हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग का कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों को 1800। हम लोगों को 8, 9 और 25 का एलसीएम आ जाता है 1800। कितना आ रहा है 1800। हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर सही की गलत है। आंसर सही की गलत है वो हम लोग चेक कर लेंगे। और यहाँ पे 1800 एलसीएम आ रहा है, तो ये हम लोग का बनाया हुआ सोल्यूशन ये एक्यूरेट सही है, हम लोग का सही है सोल्यूशन, कहीं किसी में डाउट नहीं है। और इसी यही हम लोग का आंसर है यहाँ पे, और ये भी हमारा का 1 आंसर है। एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 8 और 9 25 का 1800। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। एचसीएफ दिया है 306, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है, कर रहा है सॉरी करने मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, एचसीएफ 306, 306 और 659, 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम निकालना हमें 2 नंबर का 306 और 657 ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, 2 नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है। यही सेम नंबर दोनों जगह है, 2 नंबर का ये दोनों नंबर का देखिए 306 और 657 का एचसीएफ आया है 9। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, एक साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम ये कहना चाहेंगे ये 306 और 657 का एचसीएफ है 9, हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब हमें एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम निकालने के लिए दिया रहे और 2 नंबर दिया रहे तो हम लोग एक फार्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर होता है, फार्मूला होता है पहला नंबर पहली संख्या या फर्स्ट नंबर लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये संख्या लिखा होगा अच्छा से लिख देते हैं, बट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट एचसीएफ, यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब हमको एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 9, एचसीएफ कितना दिया है 9, तो 9 से अब ये काटिए, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 9 से काटिए, 9 1 जा 9, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो क्या आ गया आपको 34 मल्टीप्लाई 657, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। साइड में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 7 4 जा 28, हम 2 7 5 4 जा 20 2 22, हम 2 24 4 6 जा 24 2 26, 3 7 जा 21, कितना 2 कैरी कितना 2 है मेरे पास, 3 5 जा 15 2 17 1 3 6 जा 18 1 19 8 3
गुना करने पे इतना आ रहा है कि नहीं देख लेते, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को आ जाएगा 22,338, इतना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एक्यूरेट आंसर है। और फोर्क में देखिए, फोर्क में एक बार फिर से सिंपल तरीका से बताने फिर से जा रहा हूं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का 4 नंबर सवाल है। एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, पहला नंबर है 306 और 657 दूसरी नंबर है। पहली नंबर हमारा क्या है, पहली संख्या क्या है 306, अंग्रेजी में बोले तो 306, और दूसरी संख्या क्या है 657, मतलब 657 है। ये दोनों का एचसीएफ निकालिए, ये दो नंबर का एचसीएफ निकाला जाता तो 9 आ गया, और एलसीएम निकालना है यही सेम नंबर का 306 और 657, 306 और 657 का हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका सिंपल फॉर्मूला दिया है कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है हमारा 306 है, तो दूसरी संख्या क्या है 657 है, तो लिख दिए। ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया 9, डिवाइड में 9 लिख दिए। 9 को इससे कारण 306 को 9 से डिवाइड करें 34 आएगा, 34 आएगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको कितना 12,338। यही यहाँ पे, और ये वीडियो यही लास्ट होता है, और मैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो, समझने में कोई दिक्कत हो, जरूर कमेंट में हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।